एक बात बेटा मैं आप सब लोगों से बोलना चाहूंगा, सभी लोगों से, कि मुझे ना, मैं कल भी आपको ये चीज क्लियर कर दिया था, मैं इस साल भी क्लियर किया कर रहा हूं आपको। मेरा यकीन का दूसरा दूसरा बैच है, तू जानता है ना। मैं भी अपनी गलतियों को कोशिश करूंगा सुधारने की और बेटर करने की। पिछले साल के मुकाबले और इस साल के मुकाबले मैं एक चीज, मैं चेंज लेके आ रहा हूं अपनी लाइफ में, आपके बैच को लेके। वो ये है कि मैं स्पून फीडर और ज्ञान देने वाले बच्चों को बिल्कुल भी क्लास में एंटरटेन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, ठीक है। क्योंकि ये खुद तो कभी सेलेक्ट होते नहीं है, ये पढ़ने वाले बच्चे का भी सिलेक्शन रोक देते हैं अगर टीचर इनकी बातों में आ गया तो। इस अच्छे, ठीक है। ये कौन लोग होते हैं? सर काइनेमेटिक्स स्टार्ट करो, सर ये क्यों करा रहे हो, सर ये मत कराओ, सर हम तो काइनेमेटिक्स पढ़ने आए हैं। नया चैप्टर कब स्टार्ट होगा? नया चैप्टर कब स्टार्ट होगा ये क्या बताता है? कि तू करंट चैप्टर तो पढ़ नहीं रहा है, ये बताता ना भाई, करंट चैप्टर तू पढ़ ही नहीं रहा है। करंट चैप्टर के क्वेश्चन जो किए जा रहे हैं वो तू पढ़ ही नहीं रहा। इसका मतलब या तो तू बैकलॉग लिए बैठा है, या तो तू बैकलॉग लिए बैठा है। सारी बात समझ में, ठीक। अब बैकलॉग लिए बैठा है तो कैसे सिलेक्शन होगा तेरा? एरर जैसा चैप्टर या यूनिट एंड डायमेंशन जैसा चैप्टर में तो बैकलॉग लिए बैठा है, या फिर तेरे को सब कुछ आता है। मैं तो नहीं मान सकता ये एडवांस के क्वेश्चन आप में से किसी बच्चों को आते होंगे, खुद से आते होते तो तुम यहां थोड़ी ना होते हैं, काउंसलिंग कर रहे होते। बुरा मानने वाली बात नहीं है, इतने अच्छे लेवल के सवाल अगर आपको आते तो आप यहां नहीं होते, आप काउंसलिंग कर रहे होते। कोई ना कोई कमी रह गई होगी तभी आप यहां पर हो। और वो सबसे बड़ी कमी ये है खासकर उन बच्चों की कि वो क्लास में ज्ञान बहुत देते हैं, ज्ञान बहुत देते हैं बेटा, ठीक है। तो मैं ऑन रिक्वेस्ट बोल रहा हूं ऐसे बच्चों से कि मैं तुम्हें यहां पर बेइज्जती करूं, इंसल्ट करूं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हें डांटूं, यहां पर गुस्सा करूं, ठीक है, या फिर जो है बैच मैनेजर को बोलूं कि ब्लॉक कर दो, जैसा मुस्कान अभी कह रही थी, ठीक है। बेटा प्लीज मेरे बैच से चले जाओ आप यार। अगर आप ऐसी हरकतें करोगे और फिर आप सिलेक्शन के बाद मेरे पास भी आओगे ना, मैं तुम्हें गले भी नहीं लगा पाऊंगा, मैं नहीं लगा पाऊंगा गले तुम्हें। मैं तुम्हें ये भी नहीं बोल पाऊंगा कि ऑल द बेस्ट, क्योंकि मुझे पता रहेगा कि तुमने क्लास खराब करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, मुझे पता रहेगा, ठीक है। तो मैं उन सारे बच्चों से बोलूंगा प्लीज आप मेरे बैच से जा सकते हो। मेरे को इस साल नहीं करना, नहीं पढ़ाने ज्यादा से ज्यादा बच्चे, मेरे को इस साल पढ़ाने हैं पढ़ने वाले बच्चे। आप पढ़ना चाहते हो, आपका आपका टारगेट है सिलेक्शन लेना, आपको आपको बनना है डॉक्टर। आप जानते हो कि ये तुम्हारे लिए डू एंड डाई सिचुएशन है, आप जानते हो कि ये तुम्हारे लिए बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है, लास्ट अटेम्प्ट है, और आप सिंसियर हो पढ़ने को लेकर बेटा, देन यू आर मोस्ट वेलकम। तुमसे ज्यादा मेहनत मैं तुम्हारे लिए करूंगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, चाहे मेरी लाइफ कैसी चलती रहे, लेकिन तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे ये स्पैमिंग की चीजों को एंटरटेन करूं, ठीक है, मैं एडवांस का सवाल करा रहा हूं, मुस्कान टाइप कर रही है कि जो है सर ये क्यों करा रहे हो, सर जब काइनेमेटिक स्टार्ट करो, तो बेटा प्लीज प्लीज चले जाओ, वरना मेरे मुंह से कुछ बददुआएं निकल जाएंगी तुम्हारे लिए। निकलनी नहीं चाहिए गलत, लेकिन दिल दुखाओगे तो निकलती है यार, फिर तुम्हारा सिलेक्शन कहीं भी नहीं होगा। मेरे चल छोड़, मेरे मुंह से न निकली, पढ़ने वाले बच्चों से निकल जाएंगी। मैं उन सारे बच्चों से बोल रहा हूं, पता है ना इस साल नीट का पेपर दिया तुमने, पता है ना तुम्हें एक एक सवाल गलत होने में 20-20, 30-30, 40-40 हजार रैंक पीछे जाती है? तुमने क्लास डिस्टर्ब करी, यहाँ पे बैच में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से किसी ने भी तुम्हें लेके बुरा बोल दिया अंदर मन ही मन में, ठीक है, कि भाई तुम साले तेरे साथ तो ये हो, अब वही तेरे साथ हो जाए, कैसे लगेगा? तुम क्यों क्यों पंगे ले रहा है जबरदस्ती? तो जाना यहां से। मैं आज बोल रहा हूं लास्ट टाइम बेटा, बार बार ये सब नहीं एंटरटेन करूंगा, ठीक है। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज ऐसे बच्चे मेरे बैच में ना आए। मैं आपको पढ़ाने के लायक नहीं हूं, या आप मुझसे पढ़ने के लायक नहीं हो, जो आप समझना समझ लो, लेकिन हमारे इस बैच को क्लीन रहने दो, ठीक है। हमारे इस बैच को क्लीन रहने दो बेटा, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, और तुम इतने खतरनाक हो तो तुम्हें भी हमारी जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप दूसरे बैच में पढ़ लो यार, दूसरे बैच में पढ़ लो यार, हमें पढ़ने दो बेटा। मैंने जो बीड़ा उठाया कि पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, जो लास्ट तक टिके रहेंगे, उनको वहां तक लेके जाना है, ठीक है। और हाँ, पढ़ने वाला बच्चा ब्लाइंडली भरोसा करता है, वो कर सॉल्व कर रहा था क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन करा रहा, तो क्वेश्चन कर रहा था बैठ के, वहां पर आंसर दे रहा था, कोई गलती मुझसे हो रही थी तो बता रहा था सर आपने गलती कर दी, वो इन्वॉल्व है पढ़ने में। तू ही नहीं है, तू अब एक झटके के बाद नहीं समझ पाया तो बेटा तू क्या ही समझेगा।
चलो शुरू करते हैं इसके बाद। तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने